नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से संकलित कुछ छंद हैं। उसमें आपने अब तक 9 छंद पढ़ लिए हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस छंद को आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। हमने विस्तार से इसको इससे पहले वाले व्याख्यान में समझा है, पढ़ा है। इसमें राधा जो है वो पवन को कह रही हैं कि जब तुम मथुरा धाम मथुरा नगरी पहुंचोगी तो उत्सुक होकर के देखोगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी कि कितनी सुंदर नगरी है ये, मुग्ध हो जाओगी तुम। और एक चीज़ और देख करके तुम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगी, वहाँ के जो मंदिर हैं वो मेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे और भव्य हैं। उनके ऊपर जो कलश रखा होता है, मंदिरों में कलश होता है सबसे ऊपर, तो उन कलशों को देखोगे तो वो इस तरह से सूरज की रोशनी में दमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे, जैसे मानो वो दूसरे सूर्य हैं। एक सूर्य तो पूरब में चमक ही रहा है, लेकिन अनेक सूर्य मथुरा में उन मंदिरों के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब आगे देखेंगे अगले छंद में कि जब वो मथुरा पहुंच गई तो आगे क्या होता है। राधा कहती हैं पवन से कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। ऐसे अवसर की तलाश करना, देखना कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो राधा कहती हैं पवन से कि ऐसा अवसर देखना, हे पवन, ऐसा अवसर देखना जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो, कीर्तन हो रहे हो, भजन हो रहे हो, उस समय जाना। तो जाकर के क्या करोगे? तो वहाँ तुम देखोगे कि नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। म्यूजिक के जो संगीत के जो यंत्र होते हैं वो बजाए जा रहे हैं और बड़े मधुर स्वर में कीर्तन या पूजा चल रही होगी। तुम क्या करना? तुम पहुँच करके उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली संगीतात्मक ध्वनि को, संगीत की ध्वनि को, मधुर स्वर को, मधुर आवाज़ को और भी बढ़ा देना और भी मनमोहिनी बना देना, मुग्धकारी बना देना। क्योंकि आप संभवतः जानते होंगे प्रिय छात्रों कि जो ध्वनि है उसको मधुर बनाने में वायु का, पवन का बड़ा हाथ होता है। मुहावरा आपने सुना है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अर्थात जो ध्वनि हमें दूर से सुनाई पड़ती है वो और मधुर होती चली जाती है। उसकी गति, उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है तो वो और उसमें माधुर्य बढ़ जाता है। तो ये जो हवा होती है, वायु होती है, ये वाद्य यंत्रों के ध्वनि को और भी मधुर और भी सुंदर बना सकती है। उसी ओर इशारा करते हुए राधा कहती हैं कि तुम उन मंदिरों में जाना और वहाँ पर जो कीर्तन भजन हो रहा है उसकी ध्वनि को और भी मुग्धकारी, आध्यात्मिक, सुंदर बना देना। या फिर किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किंवा अथवा लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने प्रिय, अच्छे, सुंदर, वृक्षों के, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द यहाँ ध्वनि के लिए आया है, जो ध्वनि पैदा करने वाले फल हैं उन फलों को लेकर के, कोई रोचक जो वृक्ष हों, अच्छे वृक्ष हों,
उन वृक्षों में जो फल लगते हैं वे सूख गए हों, अंदर से उनके बीज शिथिल पड़ गए हों, जिसके कारण बीज झंकृत होते रहते हों, बचते रहते हों उन फलों के अंदर। आपने देखा होगा प्रिय छात्रों कि कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके फल कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। सूखने के बाद उनके अंदर के जो बीज हैं वो फल के अंदर ही शिथिल हो करके बजने शुरू हो जाते हैं। जब हवाएं चलती हैं, फल हिलता है, तो उनमें एक प्रकार की ध्वनि, उन झंकार पैदा होती है। उस ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि या तो फिर ऐसा करना कि कोई रुचिकर जो वृक्ष हैं, उस रुचिकर वृक्ष के ऐसे फलों को ले लेना, उड़ा लेना अपने क्षमता से, शक्ति से, जो शब्दकारी हों। शब्दकारी का मतलब जिनके अंदर आवाज़ आती हो। और फिर क्या करना उन वृक्षों के फलों से जो शब्दकारी हैं? धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे उन फलों को क्या करना? मधुर रव से, बड़ी सुंदर रव माने ध्वनि से मुग्ध हो करके, लीन हो करके, प्रसन्न हो करके तुम भी उस कीर्तन भजन के वाद्य यंत्रों के बीच में धीरे धीरे तुम भी अपना सुर पैदा करना, तुम भी उस ध्वनि को पैदा करना, बजाना उन्हें, तो एक और ही मधुरता पैदा हो जाएगी। तो ये राधा कहती हैं पवन से। यहाँ पर उन मंदिरों में एक तरह से आध्यात्मिक और संगीतात्मक योगदान करने की बात कहती हैं कि आप जो है जब वहाँ पहुँचना है पवन, तो तुम वहाँ पे तुम भी अपने हृदय की आध्यात्मिकता को इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकती हो। आइए अगला छंद देखते हैं। अब वहाँ पहुँच गए मंदिरों में, उन्होंने मंदिरों में पवन ने भागीदारी भी कर ली और मधुर रव से शब्दकारी फलों को बजा भी लिया। अब संकेत करती हैं राधा कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। अब तुम वहाँ किसको देखोगे? जलद तन को। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो यहाँ पर उपमाएं भी दी गई हैं। अब तुम जलद तन को देखोगे। जलद तन रूपक अलंकार है। तन कैसा है? जो बादलों की तरह का नहीं, बिल्कुल बादल जैसे रंग का है, बादल के रंग का है। जैसे नहीं बल्कि बादल के रंग का है। तू देखेगी जलद तन को, जो घन रूपी तन है, बादल रूपी तन है, श्याम रंग का शरीर है जिनका, ऐसे श्री कृष्ण को तुम जाकर के वहां देखोगी। तद्गता हो, बिल्कुल डूबे हुए विलीन हो जाओगी उन्हीं में, उनके जैसी हो जाओगी, बिल्कुल मोहित हो जाओगी, उसी में बिल्कुल विलीन हो जाओगी। और वो कैसे होंगे? होंगे लोने नयन उनके, लोने सलोने, सलोने बड़े ही आकर्षक। लोने लवण शब्द से बनता है, लवण का अर्थ होता है नमक। चमकीले, सुंदर, ज्योति उत्कीर्णकारी, उन नेत्रों से ज्योति उत्कीर्ण होगी, निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। चमकदार नेत्र होंगे, बुझे हुए नेत्र नहीं। प्रिय छात्रों, आप आँखों को अच्छी तरह से देखें तो व्यक्ति के मन का प्रतिबिंब होती हैं आँखें, और उसकी जो शारीरिक ऊर्जा शक्ति है उसका तेज भी आँखों से प्रकट होता है। मन बुझा हुआ है तो आँखें भी बुझी दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कृष्ण की। वे कृष्ण जिनके नेत्र बड़े ही सलोने आकर्षक हैं, और उसमें से एक ज्योति निकलती दिखाई पड़ती है, तेज दिखाई पड़ता है। उत्कीर्ण होना, फैलना। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। शरीर उनका कैसा होगा? मुद्रा और भंगिमा कैसी होगी? शरीर वर वदन, श्रेष्ठ जो शरीर है वो कैसा होगा? मूर्ति सी सौम्यता, उसमें एक संतुलन, एक बैलेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मूर्ति सी सौम्यता, जैसे मूर्ति को गढ़ करके बनाया गया हो,
न वो कहीं से ज़्यादा न कहीं से कम। देह यष्टि, बिल्कुल देह की जो संरचना है वो बिल्कुल मानक दिखाई पड़े। ऐसी मूर्ति के समान बराबरी का बिल्कुल सुंदर आकर्षक स्वरूप धारण किए हुए उनकी शरीर की संरचना होगी, श्रेष्ठ शरीर की संरचना होगी, मुद्रा होगी। और वचन कैसे होंगे? सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। वाणी धीमी गंभीर, और वाणी होगी कैसी? अमृत से जैसे सींची हुई वाणी हो। सुधा माने अमृत, जैसे अमृत से युक्त वाणी हो। वो वाणी सुनने में मन और हर्षित होता है। कबीर ने भी एक जगह कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। तो वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, मन का अहंकार त्याग करके ऐसे बोलना चाहिए। ऐसी वो सुधा सिक्त होनी चाहिए। सिक्त माने सींची हुई, डूबी हुई, अमृत से बिल्कुल युक्त। ऐसी मधुर वाणी होनी चाहिए कि जब वो कर्ण कुहरों से कानों से अंदर जाए तो आत्मा को शांति पहुंचाते चली जाए, शीतल करती चली जाए। कृष्ण में, कृष्ण के जो वचन होंगे, उन श्याम के जो वचन होंगे, वो तुम्हें ऐसे ही सुनाई पड़ेंगे। हे पवन, ऐसे जलद तन को उन बादलों के समान नीले श्याम को देखोगे तो उनका ये स्वरूप तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सुधा से मूर्ति सी सौम्यता, तो यहाँ तुलना की गई है शरीर की, देह यष्टि की, देह गठन की, कि मूर्ति के समान है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि उपमा अलंकार है। और यहाँ जलद तन, तन जो है उसको बादल रूपी तन कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये आप अलंकार देख सकते हैं। छंद मंदाक्रांता है ही, आतुकांत कविता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हो, ओ आया हुआ है, तुक नहीं है, दूसरे में ई है, फिर की है, फिर से है। तो ये एक भिन्न तुकांत कविता है, अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग अंत है, तो इसलिए ये भिन्न तुकांत कविता है, ये आप देख सकते हैं। भाषा खड़ी बोली है, कई बार बताया जा चुका है इससे पूर्व भी। और शब्दावली आप देखें तो जलद तन ये तत्सम शब्द है, तद्गता तत्सम शब्द है, नयन है, ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा, वरवदन, मूर्ति, सौम्यता, सिक्त, सुधा, वचन, ये सारे शब्द तत्सम हैं। तो इस दृष्टि से ये देखा जाए तो तत्सम बहुला ये भाषा है, लेकिन भाषा में प्रवाह है, लय है, वो खटकती नहीं है, और इतने जटिल शब्द भी नहीं हैं कि जिन्हें हम आसानी से समझ ना सकें। तो ये आपने देखा कृष्ण का एक स्वरूप यहाँ चित्रित किया गया है, उनकी देह यष्टि को, उनके रंग को, उनके वरवदन श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा का, और साथ ही साथ उनकी वाणी का जो अमृत से युक्त है, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब ये आगे जो है वो सब जो छंद आपको क्रम से दिखाई पड़ेंगे, वे सब के सब कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व की जो गरिमा है, भव्यता है, उसका चित्रण अगले अगले छंदों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बाह्य सौंदर्य, रूप सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उसका चित्रण देखने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है श्री कृष्ण के स्वरूप, उनके तन, उनके वस्त्र, उनके केशों का बड़ा ही आकर्षक चित्रण है। तो आइए देखते हैं, पहले शब्दों के मतलब समझते हैं। नीले फूले, ये कमल, कमल की चर्चा है यहाँ पर, कमल से तुलना की गई है
लेकिन किस रंग के कमल से? लाल रंग के कमल से नहीं, नीले रंग के और फूले हुए विकसित कमल के दल सी, जैसे उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, नीले फूले कमल दल की, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वैसे ही श्याम की गात की जो श्यामता है, कृष्ण के श्याम की गात की, शरीर की, गात माने गात्र संस्कृत में कहते हैं, वही हिंदी में तद्भव बनकर गात बन गया, और गात मतलब है शरीर। तो वो शरीर की श्यामता कैसी है? जैसे नीले रंग का खिला हुआ कमल हो और उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे उनके शरीर की श्यामलता है, वो नीला रंग। प्रिय छात्रों, अगर आपने कमल का पुष्प देखा हो, फूल देखा हो, तो उसको ध्यान से देखें। वो अलग अलग रंग के होते हैं, नीले रंग का भी होता है। तो उसको अगर ध्यान से देखें तो उसका जो नीलापन है, वो नीलापन साधारण नीलापन नहीं होता है। उसमें एक आभा होती है, एक चमक होती है, एक आकर्षण होता है, नेत्रों को वो नीलापन खींचता है अपनी ओर। तो कवि ने जहाँ फूल के पंखुड़ियों के नीलेपन से जो तुलना की है यहाँ पर कृष्ण के गात की श्यामता की, तो वो एक विशेष उद्देश्य से की है। ये कालापन नहीं है, ना ये साधारण नीलापन है, गहरा नीलापन है। ये एक हल्की ऐसी श्यामता है जिसमें एक अद्भुत आकर्षण, अद्भुत चमक दिखाई पड़ती है। आगे कहा है कि पीला प्यारा वसन, वसन कहते हैं वस्त्र को, पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कटी, कमर में, पहनते पहनते हैं फबीला, जो फबता है, जो भाता है उनके शरीर में। अक्सर आपने देखा होगा कि वस्त्र अगर जो है शरीर के अनुकूल ना हो और ठीक से चयन न किया गया हो, व्यक्तित्व के अनुसार, पर्सनालिटी के अनुसार अगर आपके वस्त्रों का चयन ना हो, तो वो फबीला नहीं होता है, वो फबता नहीं है, वो फिट नहीं होता है उसमें। तो यहाँ क्या बता रहा है कवि कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीले रंग का जो बड़ा ही प्यारा सा वस्त्र एक कमर में उन्होंने धारण कर रखा है, वो बड़ा ही फबीला है, बड़ा ही आकर्षक है, सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर के लिए ही ये वस्त्र बना हुआ है। और छूटी काली अलक, अलक कहते हैं केशों को, बालों को, लेकिन सारे बालों को अलक नहीं कहा जाता है। केश, बाल, अलक, कुंतल, अलग अलग शब्द आते हैं केश के लिए ही। एक ही ये बाल ही है लेकिन उनके लिए अलग अलग। अलक वो है जिसमें थोड़ी सी, जो थोड़े घुंघराले हों, लटे हों, घुंघराले बाल होते हैं, उन्हें हम अलक का दर्जा देते हैं। वे अलग कैसे हैं? क्योंकि उस समय बड़े बाल रखने की परंपरा हुआ करती थी, पुरुष भी और स्त्रियां भी एक जैसे ही बाल रखते थे लगभग। तो वो अलग कैसी है? वो घुंघराले बालों की जो लट है, वो मुख की कांति को बढ़ाती, जो मुख है उस पर आ करके लहरा जाती हैं, तो मुख की कांति, उसकी चमक, उसकी शोभा को ये अलग, ये लटें और भी सुंदर बना देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्र, स्वच्छ, सुंदर, गंभीर, बढ़िया जो वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने, गरिमा से युक्त जो वस्त्र पहन रखे हैं, उन वस्त्रों में से, उन वस्त्रों के अंदर से नवल तन की, नए शरीर, सुगठित शरीर, बलशाली शरीर की फूटती सी प्रभा है। उसकी आभा, उसकी चमक, उसका तेज जैसे उन वस्त्रों से बाहर फूट करके आ जाना चाहती है। ये बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। आप देखें जो शरीर कसरती है और जो मजबूत है, मांसपेशियां जिसकी सुदृढ़ हैं, तो वो जब वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन वस्त्रों से उस व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं, उसका जो सुगठित शरीर है, उसका जो तेज है, उसकी आभा है, वो बाहर फूट पड़ना चाहती है। तो वही कृष्ण के स्वरूप में, उनके शारीरिक संरचना में दिखलाई पड़ रही है। ये राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन,
नीले फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के जो रंग होता है उसकी तरह ही सुंदर, चमकदार और एक आभा लिए हुए श्याम के शरीर की श्यामलता तुम्हें दिखाई पड़ेगी। पीले रंग का उन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक वस्त्र कमर में पहन रखा है होगा, जो फबीला, जो बहुत ही उन पर शोभायमान हो रहा होगा। और अलग घुंघराले बालों की जो लट हैं, काली काली लटें हैं, वे मुख की कांति को, वो आकर के मुख की शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। और स्वच्छ सुंदर वस्त्र जो उन्होंने धारण कर रखा है तन पर, नवल तन पर, नए शरीर पर, वो शरीर ऐसा लगता है जैसे उसकी तेज, उसकी आभा, उसकी चमक उन वस्त्रों से फूट करके बाहर आ जाना चाहती है। तो ये एक बड़ा ही सुंदर चित्रण श्री कृष्ण के शरीर, उनके वस्त्र, उनकी अलक और उनके मुख का बड़ा ही आकर्षक चित्रण कवि ने किया है। तो फूले कमल दल की, ये देखें आप यहाँ पर उपमा अलंकार, कमल दल सी गात की श्यामता, तो यहाँ ये सी भी है। और कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के समान जो नीले रंग के फूल हैं उनके समान गात शरीर की श्यामलता का चित्रण किया गया है। तो यहाँ उपमेय शरीर है, उपमान वो कमल दल है, और साधारण धर्म जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो है श्यामता, वो नीला रंग है, यहाँ श्यामता है। और सी वाचक शब्द है, तो यहाँ एक तरह से पूर्ण उपमा, पूरी तरह से उपमा अलंकार है, वो आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला छंद। इसमें भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का ही बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। हे पवन, उन श्री कृष्ण के वपु शरीर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि सांचे में ढाल करके भैया बनाया गया है। सांचे ढाला, ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढाल दिया। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग 3 पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि सांचे ढाला सकल वपु, सकल माने पूरा, वपु शरीर, सारा का सारा शरीर उनका कैसा दिखाई पड़ेगा श्री कृष्ण का, जैसे मानो सांचे में ढाल दिया गया हो, सांचे में ढाल करके तैयार किया गया हो, न कहीं कम न कहीं ज़्यादा। देह यष्टि, देह की जो स्थिति है वो इस तरह से दिखाई पड़ेगी कि बिल्कुल सांचे में जैसे तैयार किया गया हो। दिव्य सौंदर्यशाली, और वो शरीर कैसा होगा, वो मानवीय के साथ साथ दिव्य है, उसमें दिव्यता, एक चमक, एक अलग आभा दिखाई पड़ेगी। सौंदर्यशाली, सुंदरता का एक प्रतिरूप जैसा वो उनका तन, उनका शरीर दिखाई पड़ेगा। सत पुष्पों सी सुरभि, और जो सुरभि है सुगंध, जैसे सत पुष्पों की सुगंध होती है, सुरभि, सत पुष्पों, सुंदर खुशबूदार जो फूल होते हैं उनमें जो एक सुगंध होती है, ऐसी तो उनकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका, जो वायु वो श्वास लेते हैं, श्वास प्राणों को जो संपोषित करती है, प्राण को जो ताकत देती है, शक्ति देती है, वायु श्वास, उनकी श्वास कैसी है, सांस कैसी है, जैसे सुगंधित फूलों की महक, सुगंधी। और दोनों कंधे वृषभ वर से, वृषभ वर जैसे श्रेष्ठ बैल हों, मजबूत बैल हों, उनके जैसे मजबूत कंधे होते हैं जिनमें शक्ति भरी होती है, अलग से जो दिखाई पड़ते हैं, बड़े ही सजीले, ऐसे उनके दोनों कंधे दिखाई पड़ेंगे जैसे मजबूत, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बैलों के कंधे सजीले कंधे होते हैं, आकर्षक कंधे होते हैं,
शक्ति से भरे कंधे होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के मजबूत ताकतवर कंधे दिखाई पड़ेंगे। और लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। और जो भुजाएं उनकी दिखाई पड़ेंगी, लंबी लंबी भुजाएं दोनों, कलभ कर सी, कलभ हाथी को कहते हैं, उसके कर मतलब सूंड। तो जैसे हाथी का सूंड होता है, ऐसी ही उनकी लंबी लंबी दो भुजाएं दिखाई पड़ेंगी, जो शक्ति की पेटिका हैं। जैसे वो साक्षात शक्ति का संग्रह है, शक्ति का कोष है, शक्ति की पेटी है, उनमें अथाह शक्ति भरी दिखाई पड़ेगी। वो कोई मुरझाई हुई बाहें नहीं है, वो हाथी के सूंड की तरह दिखाई पड़ेंगी, लंबी लंबी। आप हाथी के सूंड को देखें, ऊपर से वो काफ़ी मोटा होता है, फिर आगे चल करके वो पतला होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार